अस्सलामुअलैकुम। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, हम लोग इससे पहले जो है हकीकी आदात इस सबक को हमने शुरू किए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मश्की सेट 2.3 ये समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.3। अब जो है इसमें जो है इस मश्क में आप लोगों को समझना है जज़री मिक़दारें। बहुत गौर से देखिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। जज़री मिक़दारें क्या होती है? जज़री मिक़दारें वो मैं पूरा आपको समझाता हूँ, आप जो है ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास में है एक अदद है 4। अब ये जो 4 है ये है नातिक अदद। एक मर्तबा में फिर से आप लोगों को नातिक और गैर नातिक इन दोनों में क्या फ़र्क है वो ज़रा सा एक बार और बता देता हूँ। नातिक यानी क्या और गैर नातिक यानी क्या, ये ज़रा एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए नातिक अदद भी ऐसा अदद होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक अदद लिखता हूँ मैं यहाँ। नातिक अदद बोलिए या गैर नातिक अदद बोलिए, दोनों अदद बटे में होते हैं। 16/4 मैंने इधर लिखा, यहाँ मैं लिखता हूँ 22/7। ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, ये भी। तो हम जो है कैसे पहचानेंगे? क्योंकि नातिक अदद भी और गैर नातिक अदद भी दोनों बटे में ही होते हैं। दोनों बटे वाले अदद p/q के फॉर्म में जो होते हैं, p/q की सूरत में जो होते हैं, उन्हें हम नातिक अदद कहते हैं। और उससे p/q की ही सूरत में जो है गैर नातिक भी होता है। तो पहचानेंगे कैसे कि नातिक कौन सा है, गैर नातिक कौन सा है? तो देखो, अब सुनो सब ध्यान से, नातिक और गैर नातिक की तारीफ। अगर हमारे पास में कोई अदद है और उस अदद में तक़सीम का अमल ख़त्म हो जाता है, जैसे देखो यहाँ 4 × 4, 4 चौक 16, तो यहाँ जवाब आया 4, यानी तक़सीम का अमल ख़त्म हो गया। या तक़सीम का अमल ख़त्म तो नहीं हो रहा है, यानी कोई एक मिसाल मैंने लिया और उसको मैंने अगर तक़सीम किया, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर तक़सीम करने के बाद में ऐसा जवाब आता है 5.333333, ऐसे अगर आता है। देखो, दो बातें बोला मैंने, अगर तक़सीम करने के बाद तक़सीम का अमल या तो ख़त्म हो जाता है या ख़त्म नहीं होता लेकिन वही अदद बार बार आता है, तो ऐसा अदद कहलाएगा नातिक अदद। ठीक है, नातिक अदद कौन सा कहलाएगा? या तो उसमें तक़सीम का अमल ख़त्म हो गया या तक़सीम का अमल ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वही अदद बार बार आ रहा है, तो ऐसे अदद को हम कहेंगे नातिक अदद। तो फिर गैर नातिक अदद किससे कहेंगे? मिसाल से मैं बताता हूँ। यहाँ मैं 7 को तक़सीम करता हूँ, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 तिये 21, बचे कितने? 1 बचे। आशारिया लगाए, यहाँ क्या बचेगा? सिफ़र। 7 एका 7, बचे कितने? 3, सिफ़र। 7 चौक 28, बचे कितने? 2, सिफ़र। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, सिफ़र। 7 आठी 56, बचे कितने? 4, सिफ़र। 7 7 पचे 35, बचे कितने? 5, सिफ़र। 7 सती 49, बचे कितने? 1, सिफ़र। 7 एका 7। तो ये अमल जो है जारी है, ये अमल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तक़सीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर अशारे के बाद हर अदद अलग अलग है, हर अदद अलग अलग है। तो ऐसा जो अदद होता है जिसमें तक़सीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है और अशरिये के बाद में हर अदद अलग अलग है, तो ऐसे अदद को कहते हैं गैर नातिक अदद। अब दोनों में फ़र्क समझा आपको, नातिक अदद में और गैर नातिक अदद में? नातिक अदद यानी ऐसा अदद जिसमें तक़सीम का अमल या तो ख़त्म हो जाता है या ख़त्म नहीं होता लेकिन अशरे के बाद वही अदद आता है, मुतवाली अशरी कसर जिसे कहते हैं। तो अगर ऐसा आता है तो वो अदद रहेगा नातिक अदद। और अगर हमने किसी अदद को तक़सीम किया और तक़सीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है, गैर मुख्ततम है,
और साथ ही साथ हर अदद अलग अलग है यानी गैर मुतवाली है, तो ऐसे अदद को कहते हैं गैर नातिक अदद। तो सिंपल जो है आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ याद रखिए कि तकसीम का अमल ख़त्म होना चाहिए या वही वही अदद बार बार आना चाहिए तो नातिक, और अगर तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है और हर बार नया अदद आ रहा है तो गैर नातिक। तो ये इस तरीके से। तो अब देखो नातिक और गैर नातिक ये समझ में आ गया तुम्हारे। अब इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि ये जज़री मिक़दार होता क्या है। ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए और बहुत आसान है। नया है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही आसान है। सिर्फ बहुत आसान नहीं, बहुत ही आसान। कैसे हल करेंगे मैं अभी बता देता हूँ फ़ौरन। यानी जज़री मिक़दार क्या है पहले उतना समझ लो, वो समझ में आ गया यानी सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। हाँ, तो देखो अभी मैं समझा रहा हूँ जज़री मिक़दार, पूरे ध्यान से देखो इधर। मेरे पास में एक नातिक अदद है, मेरे पास में एक नातिक अदद है 6। ये अभी क्या है, नातिक है। यानी इसको हम बटे में लिख सकते हैं ना, 6/1। तो हर बटे वाले अदद को हम क्या कहते हैं, नातिक अदद कहते हैं। और इसमें तकसीम का अमल ख़त्म हो जाएगा। देखो एक एक एक, एक छक्के 6, यानी इस पे जवाब 6 आएगा। तो ये 6 जो है ये अभी नातिक है। अगर मैंने इसका जज़र लिया, अगर मैंने इसका जज़र लिया, तो जज़र लेने के बाद में अब देखो 6 किसी का जज़र मुरब्बा है क्या, 6 किसी की दूसरी कुव्वत है क्या, ऐसा कोई अदद है क्या जिसकी दूसरी कुव्वत 6 है, नहीं है। तो अगर जो है 6 ऐसा कोई अदद नहीं है जिसकी दूसरी कुव्वत 6 है, यानी 6 पहले नातिक था, 6 पहले क्या था, नातिक। लेकिन जब हमने उसका जज़र लिए तो जज़र लेने के बाद वो बन गया गैर नातिक। गैर नातिक क्यों बना, क्योंकि ऐसा कोई भी अदद नहीं है जिसकी दूसरी कुव्वत 6 है। ऐसा कोई भी अदद नहीं है जिसकी दूसरी कुव्वत 6 है, इसलिए ये जज़र 6 ये क्या बन गया, गैर नातिक। तो देखो पहले वो था नातिक और जज़र लेने के बाद बन गया गैर नातिक। तो अगर कोई अदद ऐसा है जो पहले नातिक हो और जज़र लेने के बाद वो बन जाए गैर नातिक, तो ऐसी मिक़दार को कहते हैं जज़री मिक़दारें। या एक अगर रहा तो जज़री मिक़दार, एक से ज़्यादा रहा तो जज़री मिक़दार सर्ट्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। फिर से समझ लो, अगर मेरे पास में कोई नातिक अदद है और उस नातिक अदद का मैं जज़र ले रहा हूँ, जज़र लेने के बाद अगर वो गैर नातिक बन जाता है तो उसे कहेंगे हम जज़री मिक़दार। अब गैर नातिक बन गए ये कैसे समझ में आएगा, तो देखो जैसे मैंने एक और मिसाल लेता हूँ। 9 ये एक नातिक अदद है, क्योंकि 9/1 लिख सकते, बटे में लिख सकते। 9 क्या है, नातिक अदद। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, जज़र। ठीक है, जज़र लेने के बाद चेक करना है हमको कि पहले तो नातिक है, तो जज़र लेने के बाद भी वो नातिक है क्या या गैर नातिक है क्या, बस उतना चेक करना है। तो देखो ये 9 पहले क्या है, नातिक है, उसका मैंने अगर जज़र लिया तब हम देखेंगे कि 9 किसी की दूसरी कुव्वत है क्या, तो है। 9 किसकी दूसरी कुव्वत है, 3 की, यानी 9 जो है वो जज़रुल मुरब्बा है किसका, 3 का। और 3 भी क्या है, नातिक अदद है। देखो जैसे पहले 9 जो है वो क्या था, नातिक अदद था। जब उसका जज़र लिया तो जज़र लेने के बाद भी एक अदद जो मिला हमको वो भी क्या है, नातिक ही है। तो अगर कोई अदद नातिक है और जज़र लेने के बाद भी वो नातिक है तो ऐसी मिक़दार जज़री मिक़दार नहीं होगी। कौन सी जज़री मिक़दार होंगी, अगर कोई अदद नातिक है और जज़र लेने के बाद वो गैर नातिक हो गया तो वो रहेगा जज़री मिक़दार। और अगर कोई अदद नातिक है और जज़र लेने के बाद भी नातिक है तो वो नहीं रहेगा जज़री मिक़दार। जैसे एक और मिसाल बताता हूँ मैं, देखो डरो मत, घबराओ मत। 12 ये एक नातिक अदद है। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, जज़र। तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 12 किसी की दूसरी कुव्वत है क्या, कोई अदद ऐसा है कि जिसको उसी अदद से मैंने ज़र्ब किया तो 12 आएगा, कोई भी अदद नहीं है। तो कोई भी अदद नहीं है जो जिसकी दूसरी कुव्वत 12 है, यानी ये जज़र में 12 क्या बन गया, गैर नातिक। तो देखो 12 पहले क्या था, नातिक था, और जब जज़र लिया तो क्या बन गया, गैर नातिक। तो ये क्या रहेगी, जज़री मिक़दार। ठीक है, एक और आखिरी मिसाल समझाता हूँ। 25
ये 25 क्या है, एक नातिक अदद है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जज़र लेता हूँ। तो क्या 25 किसी की दूसरी कुवत है? कोई अदद ऐसा है जिसको उसी अदद से ज़र्ब करे तो 25 आता है? कौन सा अदद है? 5। तो देखो 5 भी क्या है, नातिक अदद। यानी 25 पहले नातिक था, जज़र लेने के बाद 5 आया, वो भी नातिक ही है। तो अगर ऐसी मिकदार रही तो ये जज़री मिकदार नहीं रहे। तो कौन सी रहेगी, कौन सी नहीं रहेंगी, समझ में आ रहा है आपके? आपको सिर्फ ये देखना है कि जो है, जो अदद जज़र में है वो किसी की दूसरी कुवत है क्या। कभी कभी तीसरा जज़र भी रहेगा। तीसरा जज़र यानी यहाँ 3 लिखा हो रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम जज़रुल मकब या तीसरा जज़र। यहाँ कभी कभी 4 रहेगा, 4, तो इसको बोलेंगे हम चौथा जज़र। कभी कभी 5 रहेगा तो इसको हम बोलेंगे पाँचवा जज़र। कभी कभी 6 रहेगा तो इसको बोलेंगे हम छठा जज़र। ठीक है। तो जो अदद अंदर है यहाँ जज़र के अंदर, बस ये देखना कि अगर वो जो अदद है, वो अगर यहाँ तीसरा जज़र रहा तो हम बोलेंगे वो अदद किसी की तीसरी कुवत है क्या। या अगर जो है 4 रहा तो हम बोलेंगे वो अदद किसी की चौथी कुवत है क्या। या अगर यहाँ 5 है तो हम बोलेंगे वो अदद किसी की पाँचवीं कुवत है क्या। तो अगर किसी की कुवत है तो जज़री मिकदार नहीं है, और अगर किसी की कुवत नहीं है तो जज़री मिकदार है। अपोजिट, उल्टा, अगर किसी की कुवत है तो जज़री मिकदार नहीं है, और अगर किसी की कुवत नहीं है तो जज़री मिकदार है। ठीक है। तो इसको इतना याद रखिए, ये जब मिसालें हल करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ उसकी तारीफ है, देखिए, अगर ए मुस्बित नातिक अदद है, यानी देखो मैंने जैसे समझाया आपको कि शुरू में क्या है, वो नातिक अदद है, और एनवा जज़र यानी अगर हम उसका एनवा यानी क्या, दूसरा जज़र भी हो सकता है, तीसरा जज़र भी हो सकता है, चौथा जज़र भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, नौवा भी। तो अगर हमने उसका कोई जज़र लिए और जज़र लेने के बाद वो अदद गैर नातिक हो जाता है, नातिक था शुरू में और जज़र लेने के बाद में अगर वो गैर नातिक हो जाता है, तो ऐसी मिकदार को कहते हैं जज़री मिकदार। क्या कहते हैं? जज़री मिकदार। इतना समझ में आया सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, अब जो है जज़री मिकदार समझ में आ गया। अब मुशाबा जज़री मिकदार, सिमिलर और लाइक सर्ट। लाइक, सिमिलर, एक जैसी, लाइक का मतलब भी यहाँ एक जैसे। लाइक यानी वो वाला लाइक नहीं है कि वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बहुत सारे लोग जो है लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, ऐसा लगता है जैसे लाइक करने में भी उनको पैसे खर्च करना पड़ते हैं या लाइट बिल आता है। तो खैर, यहाँ लाइक का मतलब वो वाला लाइक नहीं है, पसंद वाला। यहाँ लाइक का मतलब है एक जैसे। तो मुशाबा जज़री मिकदारें किसे कहेंगे हम? एक जैसी जज़री मिकदारें किसे कहेंगे? तो देखो, अगर मैं यहाँ मिसाल से डायरेक्टली बताता हूँ, ये 2 जज़र में 12, और दूसरी एक मिकदार है 4 जज़र में 12। तब देखो, यहाँ भी जज़र में 12 है, यहाँ भी जज़र में 12 है, और यहाँ ये जो जज़री मिकदार है इसका दर्जा 2 है। अब ये दर्जा क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। और यहाँ इसका भी दर्जा कितना है? 2 है, यानी कुछ नहीं है अगर यहाँ, तो 2 होता है। ठीक है। तो अगर कोई 2 मिकदारें आपके पास में ऐसी है जिनमें जिनमें जो जज़र के अंदर अदद है वो सेम है, और साथ ही साथ उनका जो दर्जा है यानी यहाँ पर जो अदद है वो भी सेम है, तो ऐसी मिकदारों को हम कहते हैं मुशाबा जज़री मिकदारें। देखो, यहाँ का जो अदद है बाहर का, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, उससे हमको कोई मसला नहीं। हमको सिर्फ क्या देखना है मुशाबा जज़री मिकदारों के लिए, कि जो जज़र में है वो एक जैसा है क्या, और उसका जो दर्जा है यानी यहाँ का जो अदद है वो एक जैसा है क्या। बस, जैसे एक दूसरी मिसाल मैं बताता हूँ। 5 जज़र में 17, और इधर है 5 जज़र में 18। ठीक है। अब देखो, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन इसको नहीं देखना है हमको। इसको नहीं देखना है हमको, क्या देखना है? जज़र देखना है कि यहाँ जज़र में और यहाँ जज़र में क्या है। यहाँ जज़र में 17 है, यहाँ जज़र में 18 है, तो एक जैसा नहीं है, इसलिए ये मुशाबा जज़री मिकदारें नहीं है। जैसे एक और मिसाल समझा देता हूँ मैं। 9 जज़र में, यहाँ तीसरा जज़र ले लेता हूँ 18, और यहाँ ले लेता हूँ 102 जज़र में 18, 18 का तीसरा जज़र। अब देखो, यहाँ भी जज़र में 18 है, यहाँ भी जज़र में 18 है,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों जज़री मिक़दारें एक जैसी है, इसलिए इसे कहेंगे हम मुशाबा जज़री मिक़दार। तो मुशाबा जज़री मिक़दार समझा, ये वाला जो अदद है बाहर का अदद, ये कोई भी हो सकता है, अलग-अलग हो सकते हैं। हमको सिर्फ़ ये देखना है कि जज़र में का अंदर का जो अदद है वो बराबर है क्या, और उसका दर्जा। अब ये दर्जा क्या होता है वो भी समझ लीजिए अच्छे से। यानी कोई भी जज़री मिक़दार जो होती है उसके यहाँ जो अदद होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं उस जज़री मिक़दार का दर्जा। अब एक बात याद रखना, अगर किसी जज़र में यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर 2 होता है, ये याद रखना। ठीक है? अगर यहाँ 3 रहा तो 3, 2 रहा, कुछ नहीं है यानी 2 रहेगा। और ये जज़र का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है 2 की दूसरी कुव्वत, और एक है जज़र में 2। इन दोनों का मतलब क्या है? 2 की दूसरी कुव्वत यानी 2 की दूसरी कुव्वत, और यहाँ जज़र में 2 यानी क्या? 2 की 1/2 कुव्वत। ये याद रखो। बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है। नहीं, ये 2 की दूसरी कुव्वत है और ये 2 की 1/2 कुव्वत है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 की तीसरी कुव्वत, और लिख रहा हूँ 5 का तीसरा जज़र, तो इसका मतलब तो है 5 की तीसरी कुव्वत, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? 5 की 1/3। जहाँ भी जज़र आ गया याद रखना, याद रखना, याद रखना, जहाँ भी जज़र आ गया तो जज़र आ गया यानी 1/। अब वहाँ अगर 3 है तो 3, कुछ नहीं है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जज़र आ गया यानी 1/। समझ में आ गया सबके? ठीक है, तो यहाँ दर्जा जो है, इसका दर्जा कुछ नहीं यानी कितना रहेगा? 2 रहेगा। 3 है तो 3 वगैरह वगैरह। ठीक है? तो जज़री, ये मुशाबा जज़री मिक़दार क्या होती है, एक मर्तबा देख लीजिए, इसको याद रख कीजिए कि मुशाबा जज़री मिक़दारों में 2 चीज़ें हैं। एक तो उनका जो दर्जा है वो मसावी होना चाहिए, और इसी तरह जज़री अदद यानी जज़र में जो अदद है वो बराबर होना चाहिए। ये दोनों अगर मसावी हैं तो ही वो मुशाबा जज़री मिक़दारें रहेंगी, वरना नहीं रहेगी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारी मश्क। मश्की सेट 2.3। पहला सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। यहाँ हमको सिर्फ दर्जे लिखना है, बस दर्जे। तो देखो, एक मैं लिख के बताता हूँ, बाकी का जो है आप लोग लिखेंगे। पहला यहाँ 7 का तीसरा जज़र, पढ़ते भी आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? ज़ैल की जज़री मिक़दारों का दर्जा बताइए कि कौन सी मिक़दार का क्या दर्जा है। तो आप ये ऐसे लिखेंगे और सिर्फ इतना लिखेंगे, दी गई जज़री मिक़दार का दर्जा। कितना दर्जा है? मैंने क्या बोला? यहाँ जो अदद होता है वो उसका दर्जा होता है। तो कितना है दर्जा? 3। तो ऐसा लिखेंगे हम, 3 है। बस, दी गई जज़री मिक़दार का दर्जा 3 है। यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर जहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो बस आप इसका जवाब पूरे जुमले में ऐसा लिखेंगे, ऐसा बाकायदा लिखेंगे नंबर 2, और फिर यहाँ पर ऐसा पूरे जुमले में लिखेंगे, दी गई जज़री मिक़दार का दर्जा कितना है? 2 है। इसी तरह से यहाँ दर्जा कितना रहेगा? बोलिए, आप बोलिए, 4। ठीक है, ये यहाँ का देखना हमको, हाँ, यहाँ का। अब यहाँ कुछ नहीं है यानी कितना है? 2। तो आप लिखेंगे दी गई जज़री मिक़दार का दर्जा कितना है? 2। यहाँ कितना है? 3। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, दी गई जज़री मिक़दार का दर्जा 3 है। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग पूरे जुमले में उसको लिख लेना। आगे अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा अदद जज़री मिक़दार है बताइए। अब देखो, वापस से जो मैंने तारीफ़ समझाई जज़री मिक़दार की, वो आपको समझी कि नहीं समझी, अब मेरे समझ में आएगा। ठीक है? जज़री मिक़दार है यानी क्या? मैंने क्या बोला आपको? आप ये देखना कि जज़र में जो अदद है वो किसी की कुव्वत है क्या? अगर कुव्वत है तो जज़री मिक़दार नहीं है, अगर कुव्वत नहीं है तो जज़री मिक़दार है। बस इतना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। उसमें नंबर 1 पहला है, जज़र में 51 उसका तीसरा जज़र, यानी 51 का तीसरा जज़र। अब 51 का तीसरा जज़र यानी क्या? मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 51 किसी की तीसरी कुव्वत है क्या? क्या कोई अदद ऐसा है जिसको उसी अदद से 3 बार ज़र्ब किए तो 51 आता? कोई अदद है क्या ऐसा? नहीं है। तो नहीं है, इसलिए
दी गई मिकदार जज़री मिकदार है। अगर वो किसी की कुव्वत नहीं है तो जज़री मिकदार है, और अगर वो किसी की कुव्वत होती तो वो जज़री मिकदार नहीं है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, यहाँ है जज़र में 16, ये 16 का चौथा जज़र। 16 का चौथा जज़र यानी हम ये देखेंगे कि क्या 16 किसी की चौथी कुव्वत है, यानी क्या कोई अदद ऐसा है जिसको उसी अदद से 4 बार ज़र्ब किए तो 16 आता। तो देख लेंगे 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, यानी 16 जो है वो किसकी चौथी कुव्वत है, 2 की, यानी 16 किसका चौथा जज़र है, 2 का। तो ये चौथा जज़र है, इसलिए पूरा लिखना आप, दी गई जज़री मिकदार, या दी गई मिकदार, सॉरी दी गई मिकदार, जज़री मिकदार नहीं, दी गई मिकदार जज़री मिकदार नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आना, क्योंकि ये किसी की कुव्वत है, और मैंने कहा अगर किसी की कुव्वत है तो जज़री मिकदार नहीं है, और अगर नहीं है तो जज़री मिकदार है। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, 81 का पांचवा जज़र, कैसे पढ़ना है वो भी देख लो आप। 81 का पांचवा जज़र, यानी हम ये देखेंगे कि क्या 81 ऐसा कोई अदद है जिसको उसी अदद से 5 बार ज़र्ब दिए तो 81 आता, तो ऐसा कोई भी अदद नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दी गई मिकदार जज़री मिकदार है। ठीक है, इतना समझा सबको। चलिए आगे चौथा सवाल ले लेंगे हम लोग। वही सवाल है, इसमें का चौथा मैं हल करता हूँ अब यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, जज़र में 256, जज़र में 256 यानी 256 का जज़रुल मुरब्बा। तो हमको मालूम है 256 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 16 का, यानी जज़र में 256 ये बराबर है कितना, 16, यानी जज़र में 256 जो है किसकी दूसरी कुव्वत है, 16 की, तो दूसरी कुव्वत है, इसलिए जज़री मिकदार नहीं है। ठीक है, पांचवा क्या है, जज़र में यानी 64 का तीसरा जज़र। 64 का तीसरा जज़र यानी हमको ये देखना है कि क्या 64 किसी की तीसरी कुव्वत है। तो देखो अगर मैंने जो है 4 को 4 से 3 बार ज़र्ब दिया तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 जो है वो किसका तीसरा जज़र, किसका जज़रुल मकब है, 4 का। तो 64 जो है वो 4 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए जज़री मिकदार नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, जज़र में 22/7, जज़र में 22/7 यानी हमको ये देखना है कि क्या जज़र में 22/7 किसी की दूसरी कुव्वत है, तो सिंपल सी बात है क्या किसी की दूसरी कुव्वत नहीं है, तो हम यहाँ जब ये किसी की दूसरी कुव्वत नहीं है तो जज़री मिकदार है। अगर किसी की कुव्वत है तो जज़री मिकदार नहीं है, और अगर किसी की कुव्वत नहीं है तो जज़री मिकदार है, अपोजिट उसका। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जोड़ियों में से कौन सी जज़री मिकदार की जोड़ी मुशाबा और कौन सी जोड़ी गैर मुशाबा है, पहचानिए। तो मुशाबा और गैर मुशाबा मैंने बताया कि जज़र में की जो अदद है वो सेम होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ नंबर 1 पर देख रहे हैं, तो नंबर 1 पर आपको लगेगा कि अरे सर हम बताएंगे, हाँ बताओ, तो बताए तो जो है बोलेंगे आपके सर पहला जो है ना वो मुशाबा जज़री मिकदार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक में जज़र में 13 है और एक में 52 है। तो देखो जो जैसा दिस्तो तसा नस्तो, ये दिख रहा है आपको कि मुशाबा जज़री मिकदार नहीं है, लेकिन हमको इसको डायरेक्ट देखते से ही लिए
अंदाज़ा लगा देना है, बल्कि इसको बाकायदा हल करना है और हल करके देखना है कि वो जज़री मिक़दार मुशाबा है कि नहीं है। अब देखो मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो जज़र में 52 है इसको मैं लिखता हूँ। अब ये जो जज़र में 52 है इसको मैं ऐसे कोई 2 अदद का ज़र्ब लिखूँगा जिसमें से एक अदद जो है वो जज़र के बाहर आ सके। तो देखो मैं देखूँगा कि 52 किसके पाड़े में आता है, 13 के, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 13 चौक 52। 13 चौक 52 यानी अब जो 4 जो है वो जज़र से बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 किसकी दूसरी कुव्वत है, 2 की। तो 4 जज़र से बाहर आ जाएगा। 13 किसी की दूसरी कुव्वत नहीं, इसलिए 13 वैसे के वैसे ही। अब देखो जज़र में 52 ये असल में क्या है, 2 जज़र में 13, यानी ये है 2 जज़र में 13, और इधर हमारे पास में है 5 जज़र में 13। अब यहाँ भी जज़र में 13, यहाँ भी जज़र में 13, इसका भी दूसरा जज़र, इसका भी दूसरा जज़र। तो बताओ अब मुशाबा है कि नहीं मुशाबा है? अरे मुशाबा है कि नहीं है? तो यानी डायरेक्ट देखते से ही अंदाज़ा लगाने का नहीं, उसको पूरा हल करना और उसके बाद में देखना। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए दी गई मिक़दारें मुशाबा मुशाबा हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा जो है हमको इस लाइन, चलिए दूसरा मैं हल करके बताता हूँ आपको। हम्म, दूसरा अब हल करेंगे हम लोग, जब तक आप गौर कीजिए। नंबर 2 ये सेकंड का है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 68, और इधर क्या दिया हुआ है, 5 जज़र में 3। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि जो भी अदद है उसको ऐसे 2 अदद का ज़र्ब लिखेंगे जिसमें से एक अदद बाहर आना चाहिए। तो 68 किसके पाड़े में आता है वो देखेंगे हम। 68 किसके पाड़े में आता है? तो अगर ऐसे नहीं समझता आपको तो क्या करना, साइड में जो है इसको थोड़ा सा तकसीम करके देखना। जैसे 68 है ना, तो इसको अगर हमने 4 से तकसीम किए, 4 एका 4, 4 एका 4, बचे कितने, 2 बचे, 4 सती 28, यानी हम लिख सकते हैं 17 चौक 68, 17 के पाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा 17 चौक। ठीक है ना, 17 चौक, 17 चौक यानी कि 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये 17 जज़र के अंदर ही रहेगा। अब और कुछ नहीं लिख सकते हम इसको, यानी ये जो जज़र में 68 है ये क्या है, असल में 2 जज़र में 17 है। हाँ, और इधर हमारे पास में क्या है, 5 जज़र में 3 है। अब देखो यहाँ जज़र में 17 है, यहाँ जज़र में 3 है। दोनों अदद एक जैसे है क्या, मसावी है क्या, नहीं है। यानी हम यहाँ लिखेंगे इसलिए दी गई मिक़दारें मिक़दारें मुशाबा नहीं है। ठीक है, तो कौन सी मुशाबा है कौन सी मुशाबा नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग अब। नंबर 3 यहाँ पर ले लेंगे हम 4 जज़र में 18 और 7 जज़र में 2। अब यहाँ है 4 जज़र में 18, तो अब मैंने क्या बोला आपको, ये बाहर का अदद तो वैसे ही रहने दो, 18 अंदर का जो अदद है उसको ऐसे 2 अदद लिखना कि जिसमें से एक अदद जो है वो बाहर आ सके। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दुए, 9 दुए 18 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर ये 4 तो पहले से है, ये 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये अंदर जज़र में 2 वैसे के वैसे ही, बराबर 4 तिये 12 जज़र में 2, यानी ये 4 जज़र में 18, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 जज़र में 2। हाँ, और ये आगे क्या है हमारे पास में, 7 जज़र में 2। अब यहाँ भी जज़र में 2 है, यहाँ भी जज़र में 2 है, दोनों सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए दी गई मिक़दारें मुशाबह जज़री मिक़दारें हैं। आप लोग उसको पूरा लिख लीजिए। चलिए 3 हो गए, चौथा देखेंगे अब। चौथा क्या है यहाँ पर, इसको हल करेंगे हम लोग। 19 जज़र में 12
और 6 जज़र में 3। तो अभी क्या है मेरे पास में 19 जज़र में 12। तो मैंने क्या बोला, ऐसा अदद का ज़र्ब लिखना कि जिसमें से एक अदद जो है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो यहाँ पर ये 19 को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, 19 को, और 12 को हम लिख सकते हैं 6 दुए 12, लेकिन 6 4 तिये 12 लिखेंगे, सॉरी इसको, क्योंकि ऐसे तो अगर मैंने 6 दुए 12 लिखा, देखो 6 दुए 12 लिखा तो 6 भी किसी की दूसरी क्वॉटनी है और 2 भी किसी की दूसरी क्वॉटनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 तिये 12 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 तिये क्यों लिखना है, क्योंकि 4 बाहर आ सकता है इसलिए। तो ये 19 वैसे के वैसे ही, 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये जज़र में 3 वैसे ही। 19 दुए 38 जज़र में 3। अब देखो, यानी ये 19 जज़र में 12, ये एक्चुअल में क्या है, 38 जज़र में 3 है। और ये हमारे पास में कितना है, 6 जज़र में 3। इधर भी जज़र में 3, इधर भी जज़र में 3, इसलिए हम बोलेंगे दी गई मिक़दार मुशाबा जज़री मिक़दार है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है ना सबके। ठीक है, आगे पांचवा, 5 जज़र में 22 और 7 जज़र में 33। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 5 जज़र में 22 को पहले मैं लिखता हूँ बराबर 5। अब जो है हम 11 दुए 22 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो 11 बाहर निकलेगा और ना 2 बाहर निकलेगा। तो ये 11, ये 5 जज़र में 22 वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसी तरह से 7 जज़र में 33 है, तो 33 को भी हम 11 तिये 33 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो 11 बाहर निकलेगा ना ये 3 बाहर निकलेगा, यानी ये भी वैसे ही रहेगा 7 जज़र में 33। तो अब देखो, यहाँ जज़र में 22 है, यहाँ जज़र में 33 है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दी गई मिक़दारें मुशाबा जज़री मिक़दार नहीं हैं। आप लोग पूरे जुमले में लिखना, ठीक है। आगे अब आखिरी क्वेश्चन है छठा, 5 जज़र में 5 और जज़र में 75। तो अब देखो, इसको हल करना है हमको। तो 5 जज़र में 5, ये तो वैसे ही रहेगा। जज़र में 75 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जज़र में ऐसा 2 अदद लिखना है हमको जिसमें से एक अदद बाहर आए। तो देखो 25 तिये 75 लिख सकता हूँ मैं, 25 तिये 75। 25 तिये 75, यानी 25 बाहर आ सकता है, तो वो 5 हो जाएगा और जज़र में बचेगा सिर्फ 3। तो पहला अदद हमारे पास में है, पहली मिक़दार हमारे पास में 5 जज़र में 5, और दूसरी मिक़दार हमारे पास में है 5 जज़र में 3। तो एक है यहाँ जज़र में 5, यहाँ है जज़र में 3, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे दी गई मिक़दार मुशाबा जज़री मिक़दार नहीं है। तो आपको देखना है कि मुशाबा जज़री मिक़दार है या नहीं है, तो बस आपको क्या करना है कि जज़र में का जो अदद है वो एक जैसा है कि नहीं है, बस इतना आपको देखना है। तो देखो, इस वीडियो में हम फ़िलहाल सिर्फ इतनी ही मिसालें देखते हैं। इसके बाद की जो मिसालें हैं उनको मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए अगले वीडियो में जो है उसको पेश करता हूँ। तो ये जितनी मिसालें मैंने आपको समझाया, इसकी ज़रा सा आप लोग एक मरतबा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलजेब्रा में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाओगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी मिसालों की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।